करती हूँ कि आप आएँ और जो कलाम आपने खुदावंद की रहनुमाई में रहकर तैयार किया है, वो खुदावंद की कलीसिया तक पहुँचाएँ। वेलकम मैम अनिला। थैंक यू वेरी मच क्यूरिया बेटा, और थैंक यू वेरी मच साबिर इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हम सबको इकट्ठा किया और फिर बहुत ही खूबसूरत प्रस्तिश तमाम बहन भाइयों ने की है, और खुदावन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब पर कि खुदावन हमारी आवाज़ों को ब्लेस करें और फिर हमें इस्तेमाल करें। खुदावन का बहुत शुक्र हो जी। आज जिस तरह की अनाउंसमेंट की गई है, आपने पोस्टर्स पे भी देखा होगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और आज के दिन जो है औरतों के हवाले से जो भी वो किरदार निभाती हैं हमारी जिंदगियों में या पूरी दुनिया में, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और इस पर जितना भी बोला जाए कम है। और ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है कि कोई सरमन नहीं है इस टॉपिक पे, बल्कि एक छोटी सी डिस्कशन होगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी बहनें हमारे साथ हैं। जी हमारे साथ सिस्टर अनीता सनी हैं, सिस्टर अनीता यूसुफ हैं, सिस्टर समर हैं, और यूजे की आईडी से पास्टर जी सिस्टर कौन है हमारे उल्फत, साथ? सिस्टर उल्फत जावेद। सिस्टर उल्फत है। और सिस्टर शाजिया क्या ज्वाइन नहीं कर पाई हैं? मैं उन्हें बार बार कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि ऐड मी, लेकिन पता ओके नहीं वो ऐड नेट की वजह से शायद नहीं हो पा रहे हैं। ओके, चलिए एक दफा मैं भी ट्राई करती हूँ यहाँ से। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, सच कोई फॉर्मल सरमन नहीं है, कोई प्रिपेयर डिस्कशन नहीं, इज जस्ट वी आर शेयरिंग कि हम अपनी जितनी भी बहनें यहाँ द वॉइस ऑफ गॉड के चर्च में फेलोशिप में मौजूद है, हम किस किस तरह से जो है अपना एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, बहुत सारी जो खुदावन ने हमें रोल दिए हैं ताकि रखे हमारी जिंदगियों में, उसको कैसे निभा पा रहे हैं। और आज सुबह ही पास्टर जी ने कहा कि हमें कुछ अच्छा शेयर करना है, ताकि हम एक दूसरे की जिंदगियों से सीख सके। और ये शेयरिंग ऐसी होगी कि हम औरतों की डिफरेंट रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एवरीबडी इज वेलकम। ये नहीं कि सिस्टर्स ही शेयर करें, ब्रदर्स भी हमारे साथ हैं। और आपकी लाइफ में खुदावन ने आपको जो भी ऐसे रिश्ते अता किए हैं, माओं के, बहनों के, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो फीमेल रिश्ते होते हैं, आप उसके हवाले से जो है शेयरिंग कर सकते। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट जिसको कहते हैं कि बहुत कोई अच्छा ऐसा कोई वाकया है या कोई ऐसी गवाही है जो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम सब जो है बरकत पा सके, आप जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि सब इक्वली अपना हिस्सा डालें डालें आज की डिस्कशन में। और सबसे पहले जिसके बारे में हम सब मैं कहूँगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत ही सेंटिमेंट्स होते हैं हमारी, बहुत सारी मैं कहूँगी कि गवाहियां होती हैं, और ये रोल हमारे बहुत 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 करीब है। मैं कहूंगी कि सबसे पहले अगर माँ को ही डिस्कस किया जाए तो मैं कहूंगी इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा रोल ही हमारे सामने जो है वो मदर मैरी का है। यीशु मसीह की जो दुनियावी माँ रही हैं, और उन्होंने यीशु मसीह को जो है हर स्टेज पर सपोर्ट किया है। जब उन्होंने, वो जब छोटे थे, उनकी परवरिश के लिए तो किया ही किया, जब उन्होंने प्रीचिंग भी स्टार्ट की है तो शी वाज द वन जिन्होंने उनको इनकरेज किया उनके पहले मौजज़े के लिए, बिकॉज शी बिलीव्ड इन हिम, शी न्यू ही इज स्पेशल, और ये खुदावन की तरफ से भेजे गए हैं। शी वॉज द वन हु वाज द फर्स्ट बिलीवर, आई विल से। शी न्यू इट हु ही इज, एंड शी बिलीव्ड, एंड शी इनकरेज्ड हिम। तो हम सबकी ही माँ ने हमें वो जानती थी, हमारी पर्सनालिटीज के बारे में जानती थी, हम सबको ही कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने इनकरेज किया है। और आज जो कुछ भी हम हैं, और जितने भी हमने तरक्की हमारी जिंदगी में हासिल की है, और जितनी भी मैं कहूंगी कि सहूलतें आज हम एंजॉय कर रहे हैं, या अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं अपने करियर के लिहाज से, या रूहानी तौर पर भी जितना भी हम कहना चाहिए कलाम को जानते हैं और रूहानी जिंदगी को लीड करते हैं, वो हमारी माओ की वजह से भी है। कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ये बात डाली है, हमें सिखाया है कि हमने किस तरह से खुदावन की राह पे चलना है। तो मैं चाहूंगी कि सब बारी बारी जो है
माँ के हवाले से बात करें, उन माँ का जो एक रोल होता है, और अगर आपके पास कुछ अच्छा मैं कहूँगी कि कोई गवाही है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी माँ कुछ स्पेशल आपके लिए करती थी, तो आप जरूर शेयर करें। एवरीबडी इज वेलकम। और इस तरह से हम जो है औरतों के डिफरेंट रोल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माँ के हवाले से बात करते हैं, और हमारे साथ सिस्टर समर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और शेयरिंग करें। थैंक यू सिस्टर जी। माँ के हवाले से आज हम एक वुमेन्स डे के तौर पर इकट्ठे हुए हैं, और वुमेन्स में आपने एक टॉपिक दिया है माँ के हवाले से। तो माँ के अगर बाइबल के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो सारा से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सारा भी एक माँ थी जो इसहाक की माँ बनी, और उसने भी खुदावन के अहकाम के मुताबिक अपने बेटे की परवरिश की। बेशक उसने इस बुढ़ापे में आकर खुदा ने उसे सरफराजी दी, और उसके इस बुढ़ापे में को, यानी कि इसराइल में एक उस वक्त एक भांज होना सबसे बड़ी एक गुनाह समझा जाता था, लेकिन खुदावन ने उसको बरकत बख्शी, और बेटे का जो वादा उसके जरिए किया गया था, खुदा ने उसे बेटा दिया। और खुदावन ने उसे हिकमत भी साथ दी थी। इस बुढ़ापे में रहकर उसने अपने बेटे की परवरिश खुदा के हुक्म के मुताबिक की, और जो खुदावंद की मर्जी उसकी जिंदगी से, यानी कि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसने अपने बेटे को उस परवरिश में डाला। और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो हम हन्ना को देखते हैं। हन्ना वो भी भांज थी, और वो भी जब दुआ करी थी आंसुओं के साथ, तो खुदा ने उसके आंसुओं को खुशी में बदल डाला और उसे बेटा अनायत किया। और उस वक्त उसने अपने बेटे को अ, एक काहिन के पास छोड़ा, यानी कि अच्छी तरबियत के लिए उसने अपनी मोहब्बत की, और अपने उस बात को मद्देनजर नहीं रखा, यानी कि कुर्बानी दी कि मेरा बेटा खुदा ने मुझे दिया है, तो खुदा की ही हैकल में रहकर खुदा के कामों की तरफ उसके मर्जी के मुताबिक मेरा बेटा जिंदगी बसर करेगा। और उसने अपने बेटे को दूध छुड़ाने तक, जैसे उसका दूध छूटा, और उसने काहिन को, यानी कि एली को ला के दे दिया, और उसका बेटा उसके हैकल में रहा। और वो ये बड़ी खूबसूरत कुर्बानी है जो उस माँ ने दी। और माँ की ख्वाहिश यही होती है कि हमेशा उसकी औलाद जो है ना, वो परवान चढ़े। और परवान कैसे चढ़े? खुदा के ऐन मर्जी के मुताबिक, जिसमें कामयाबी होती है, जिसमें सरफराजी होती है, जिसमें सेहत और तंदुरुस्ती होती है, उम्र की दराजी होती है। मेन चीज होती है माँ की, यही ज्यादातर तो ख्वाहिश रहती है। जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर समर। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने माँ के बारे में बताया हम सबको। और बेशक के माँ की बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं, और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो कुछ भी आज हम हैं तो वो माँ ही है। माँ की मेहनत तो बिल्कुल बाप की भी होती है। ही इज द प्रोवाइडर, मतलब जो है वो फाइनेंशियली तो प्रोवाइड करता है, बाप प्रोटेक्ट करता है, लेकिन माँ जो है वो तरबियत करती है। तो माँ का रोल बहुत बड़ा है हमारी जिंदगियों में। तो मैं कहूंगी कि औरतों के जितने भी कहना चाहिए किरदार हैं, जितने भी रोल हैं जो खुदावंद ने क्रिएट किए हैं, मैं कहूंगी कि माँ का रुतबा जो है, वो माँ का जो रोल है वो सबसे ज्यादा टॉप पर आता है लिस्ट पर। जी, कोई और माँ के हवाले से जी मैं ब्रदर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शेयर करना चाहें अपनी माँओं के हवाले से, और फिर हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अगर बाइबल की रूह से भी देखेंगे कि बाइबल में अब नेक्स्ट जो होगा वो हम बहन के बारे में सीखेंगे। तो वक्त को भी मद्देनजर रखिएगा, और मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी शेयरिंग की जाए। जी, कोई और माँ के हवाले से बात करना चाहे? पास जी, आप ही प्लीज, यू आर वेलकम। सिस्टर जी, मैं माँ के हवाले से तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो हम अगर कहते रहें तो वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। मैं सिर्फ एक
खवातीन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमारी बहनों में, हमारी माओं में, हमारी बेटियों में या खवातीन के अंदर जो कुव्वत पाई जाती है, शायद वो कुव्वत रूहानी तौर पर भी हम ले सकते हैं और जिस्मानी तौर पर भी हम ले सकते हैं, ज़हनी तौर पर भी हम ले सकते हैं। शायद वो मर्दों के अंदर ना हो। मैं इसकी तशरीह जो है वो इस हवाले से करूँगा कि मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, मुझे रिलीजियस किताब थी, नाम उसका याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी किताबें थी, उनमें से एक तशरीह थी, असल में वो ख़वातीन के हवाले से ही बातें जो थी उसमें लिखी हुई थी। वहां पर एक स्टोरी लिखी गई थी और वो स्टोरी ये थी कि एक खातून जो है वो किस कुव्वत की मालिक है कि वो क्या कर सकती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मजहबी लिहाज से, अगर देखा जाए रिलीजियस हवाले से, तो बात ये वहां पर लिखी गई थी कि एक मर्द की एक औरत के साथ शादी होती है। मर्द जो था वो इतना रिलीजियस नहीं था, लेकिन जो खातून थी जिसके साथ शादी हुई वो रिलीजियस थी। और दूसरी तरफ उसने एक और फैमिली का जिक्र किया जिसमें एक खातून रिलीजियस नहीं थी और जो शौहर था वो रिलीजियस था, खुदा खौफी था, खुदा से प्यार करने वाला नहीं था। हुआ ये चंद सालों के बाद ये देखने में आया कि वो खातून जो रिलीजियस थी उसने अपने उस शौहर को जो रिलीजियस नहीं था उसको खुदा के नजदीक ले आई, और दूसरी तरफ वो खातून जो रिलीजियस नहीं थी और उसका शौहर रिलीजियस था, बिलीवर था, वो शौहर जो था वो नॉन बिलीवर हो गया, यानी कि वो खुदा को छोड़ गया। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एविडेंस, तजर्बात या अपनी आंखों देखे हालात जो हैं वो मैंने देखे हैं कि जो काम एक औरत अपनी एक फैमिली को रिलीजियस तौर पर बिल्ट करने में किरदार अदा कर सकती है या मुआशरती तौर पर, उसके अंदर बहुत सारे पहलू आते हैं। जो रोल एक खातून कर सकती है वो शायद मर्द वो रोल ना अदा कर सके। क्यों कहते हैं कि अगर आपने एक खातून को या एक बेटी को पढ़ा लिया तो आपने एक मुआशरे को पढ़ा लिया, यानी कि खातून के हाथ के अंदर एक फैमिली को डेवलप करने की सलाहियत होती है। एक खातून के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो, अगर आप देखें चर्चेस के अंदर भी, चलो वो तो ठीक है कि रेशोज औरतों का ज्यादा है, लेकिन खवातीन जिस जज्बे के साथ खुदा के कलाम को आगे फैलाने में या रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लेती है, शायद मर्द, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं काम करते, डेफिनेटली उनको बाहर भी काम करना होता है और भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन रूहानी पहलू को अगर देखा जाए तो वहां पर खातून जो है या लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं, वो जिस जज्बे के साथ काम करती हैं उससे डेफिनेटली एक रिवाइवल जो चर्च के अंदर है वो आ जाता है। इसका सर्वे मैंने भी 22 साल पाकिस्तान के अंदर खिदमत की है, और ना सिर्फ एक ही इलाके में नहीं की बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर तो मैंने खिदमत का काम किया। किसी जगह पर 10 साल, किसी जगह 5 साल, किसी जगह पर 6 साल। तो उन तमाम के अंदर जो मेरे जाती तजर्बे के अंदर बात आई है वो यही है कि जो रोल खवातीन का खानदान के अंदर होता है उसको डेवलप करने में या रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर, मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है
जिसमें हमें अपनी बहनों को भाइयों, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को सराहना चाहिए, कदर करनी चाहिए। जहां पर अभी मेरे ख्याल थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, भाई साबर थे मेरे साथ या पता नहीं कौन था, हम बात कर रहे थे कि जहां पर इंसान मर्द जो है उसकी सोच खत्म हो जाती है, खवातीन बड़ी दूर तक वो सोच सकती हैं। ये खुदा की तरफ से एक एक्स्ट्रा सलाहियत जो है वो दी जाती है कि वो बहुत अच्छा तरीके से वो दूर तक जो है वो पहचान लेती हैं कि क्या बात होने वाली है या क्या खदशात हैं। सो मैं इस लिहाज से ये कहूँगा कि हैट ऑफ टू द खवातीन, तमाम बहनों को। लेकिन इसमें एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में ये करता हूँ। खुदाम के पाक कलाम के अंदर एक हवाला है गलतियों के खत के अंदर, शायद इसको हम कभी किसी वक्त डिस्कस करेंगे। गलतियों के खत के अंदर उसके 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है 28वीं आयत में कि ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखिए, जब तक हम अपने आप को इस लेवल से हटा नहीं देते, हम उस काम को जो खुदा ने हमें दिया हुआ है हम उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अगर सिर्फ पासबान कहें कि जी हम जो खिदमत कर रहे हैं हमारे वसीला से मुल्क के अंदर या इस दुनिया के अंदर एक रिवाइवल आएगा, तो ये गलत है। खुदाउन के पाक कलाम के अंदर ज़बूर के हवाले में लिखा है कि कलाम सुनाने वाली, वहां पर लिखा है फौज तर फौज निकल पड़ी, कि जब तक खवातीन इस खिदमत के काम में हिस्सा नहीं लेंगी। देखिए, एक फौज है ना, एक फौज के अंदर एक पलटन होती है, और अगर आधी फौज बैठ जाए और आधी फौज लड़ाई करे तो वो हम कभी भी उस जंग को जीत नहीं सकते। तो उस जंग को जीतने के लिए मर्दों के साथ खवातीन को भी निकलना इसलिए जरूरी है कि उनके बगैर हम जंग को नहीं जीत सकते, क्योंकि वो नुक्ता है जहां पर अबलीस आकर क्या करता है, पिन करता है शिकस्त देने के लिए। वही एक बहुत अहम पॉइंट होता है जहां पर आकर वो अबलीस उस जंग को हमसे दूर कर सकता है, हरा सकता है। सो ये पहलू मैं समझता हूँ खवातीन का जो ग्रुप कह ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास होता है, क्योंकि यहाँ पर अबलीस हमला करता है और यहाँ से ही शिकस्त होती है। और इसका अगर हम बिल्कुल बैकग्राउंड में चला जाए, जब आदम और हवा, तो स्टोरी से भी हम वाकिफ हैं। लिहाजा ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इशू है जिस पर हम बात तो करते हैं वुमेन्स डे पर, लेकिन हर रोज हम इस पर जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो खुदावंद अब सबको बरकत अता करे। आगे टाइम मैंने ले लिया काफी। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 उसकी 16 और 17 आयत में आया है कि she surveys a field and acquired it from her own resources. She plants a vineyard. She works energetically. Her arms are powerful. मतलब इसका मतलब इस आयत का ये है कि औरत में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी करना चाहिए। खासकर मैं कहूँगी यूथ के लिए भी है। हमारे साथ क्यूरिया है, कैरोलिना, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो हैं, बेटियां हमारे साथ है कि औरत की वाकई एक काबिलियत होती है कि वो बहुत सारी चीजों को गहराई में जाके देख सकती है, क्योंकि इमोशनल होती है एज कम्पेयर टू जो है मर्दों के। जो है औरत को खुदा ने ज्यादा इमोशंस दिए हैं और ज्यादा गहराई में जाकर वो चीजों को महसूस कर सकती है और देख सकती है। तो मैं कहूंगी कि औरत इतनी पावरफुल है कि अगर वो इरादा बना ले कि उसने अगर कुछ करना है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। और कलाम भी हमें यही बताता है कि वो अपने ही रिसोर्सेज, कहना चाहिए, वो पैदा करती है, ढूंढती है रिसोर्सेज को और उससे एक विनयार्ड लगाती है। विनयार्ड आपको पता है, विनयार्ड को पास्टर जी उर्दू में क्या कहेंगे? अंगूरों का बाग। हाँ, बाउंड्री कह सकते हैं। तो वो अपनी ही मेहनत से जो है रिसोर्सेज ढूंढती है,
बाग लगाती है और फिर उसका फल भी खुद खा सकती है, मतलब इतनी वो पावरफुल है। तो कीप दिस इन माइंड कि खुदावंद भी ये कहते हैं कि वी कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और कभी भी अपने आप को कि समझना कि मैं औरत और मैं कमजोर हूँ, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। हम बहुत स्ट्रांग है। जी, कोई और बहन या भाई शेयर करना चाहिए इस बारे में? आई थिंक सिस्टर अनीता सरी ने बहुत अच्छी एक हमें गवाही सुनाई थी एज अ मदर होते हुए। वो हमसे कुछ शेयरिंग करी थी सुबह। तो सिस्टर जी, आप शेयर करना चाहेंगी अपनी टेस्टिमनी? थैंक यू सिस्टर गॉड। जी, मैं अभी ये आप मिसाल मेरे दिल में थी तो आपने भी पढ़ दी, थैंक यू। तो मैं ये भी बताऊंगी कि और किस आपसे जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया, तो मेरे सामने ये वर्स बहुत पहले से थी और हम सब सुनते आ रहे हैं, लूका की और मार्था और मरियम की। तो मुझे था जब कभी खुदा मुझे, मैं इस लाइफ में मैं बोल नहीं सकती, तो जब खुदा मुझे ना चीज़ को बोलने का मौका देगा तो मैं ये वर्ड ज़रूर बोलूँगी कि लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। तो लूका की ये 10 बाब का मैंने 42 पढ़ा है। तो मैं यही गवाही आपको बता रही थी कि मैंने अपने बच्चों को, जब हर माँ का एक दर्द मैंने देखा है अपनी माँ को भी। तो जब मेरा बेटा छोटा था तो वो गिर गया, तो जब उसकी टांग फ्रैक्चर हुई तो हम हॉस्पिटल में भी हर जगह लेके जा रहे थे, कहीं से भी हर तरफ उसे डबल दर्द देख के ना हीलिंग नहीं आ रही थी। बच्चा रोता था तो ऐसे लगता था कि बच्चे के साथ मेरी जान निकल जानी है। तो फिर मैंने खुदा के हर रात के पहरे में, मैं भी नहीं सो पाती थी, बच्चा भी नहीं, तो मैंने कहा खुदावंदा कि मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा के लिए मैं तुझे अपना दिल देती हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए दुआई देती हूँ कि आप इन्हें हील करें। और तेरा बेटा जो उसके बाबा है, उन्होंने भी यही कहा कि खुदावन हम तेरे घर में शुक्रगुजारी करेंगे, हमारे बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो खुदावन ने उसको इतनी मलम जैसे नरम, खुदावन मेहरबान खुदा है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जब उसको ऑपरेट किया तो वो ऐसे 2 दिन, तीसरे दिन हड्डी ऐसे उसकी जुड़ गई जैसे उसे पता ही नहीं चला। तो मैं खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। तो उसके बाद जो भी छोटी सी या बड़ी भी चोट आती रहती है लाइफ में बच्चों के, तो वो कहते हैं बच्चे, मामा आप जीसस के नाम से प्रे करते हो ना, क्रॉस बनाते हो, बोलते हो कि आप बस कुछ नहीं होगा, बोलो थैंक यू जीसस, आपके ब्लड से हीलिंग है। अगर उनके सर में भी पेन हो तो वो यही बोलते हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा का भी इतना बिलीव बढ़ गया, तो यही कहते हैं कि आपके, मैंने कहा नहीं मेरे हाथ में नहीं है, मैं जीसस पे बिलीव रखती हूँ, तो आपके बिलीव ने आपको हील करता है, क्योंकि वो हमारे खाते उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। तो मैं ये शुक्रगुजारी करती हूँ कि बेटे को खुदा ने, अब बड़ा भी हो गया, इसने कभी नहीं कहा कि मुझे दर्द होता है, क्योंकि खुदा ने उसको इतनी ऐसे पता भी नहीं चला कि उसको मुकम्मल हीलिंग की। और अब इतनी बड़ी तकलीफ थी, तो अब मैं छोटी भी कोई बड़ी हो तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, उनका इतना बिलीफ हो गया। उन्होंने, बच्चों ने भी अपनी लाइफ इसी तरह ही वो खुदा में बढ़ रहे, उस वक्त से वो भी बढ़ रहे हैं बच्चे भी। तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ख़ानदान में से, एक फैमिली से, और मुझे चुना और मेरे बच्चे एक नमूना बन रहे हैं ख़ानदान में। मैं सारा जलाल यीशु नाम को देती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। एज अ मदर जो है आप अपने बच्चों की रूहानी तो बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं, और खुदा से दुआ है कि इसी तरह आप अपने बच्चों की जो है इस रूहानी जर्नी में जो है आप रहनुमा बनी रहें। खुदा आपको और बरकत अता करे। जी, हमारे साथ सिस्टर शाजिया हैं। जी सिस्टर जी, आप वुमेन्स डे के हवाले से कुछ शेयरिंग करना चाहेंगी? जी, मैं जितना शॉर्ट शेयर कर सकूंगी मैं उतना ही करूंगी, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है, और खुदावंद के फजल से आखिर में ही सही, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बनाया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदा ने जब हम पैदा करता है मर्द और औरत, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उसमें रोल प्ले करते हैं, हम मदर का रोल प्ले करते हैं, हम सिस्टर का करते हैं, हम बेटी का करते हैं,
इस तरह से। और फिर जब शादी हो जाती तो फिर हम रिश्तों से जुड़ते हैं, ठीक है। मदर इन लॉ का भी होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मेरी अपनी फैमिली में जो है खुदावन ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया है। मेरे फादर की बेटी होते हुए जो है मेरे फादर के लिए खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे अबू जब मेरी शादी 2006 में वहाँ पर उनको एक ऐसा रॉन्ग इंजेक्शन उनके बैक में लगा था जिसकी वजह से वो बिल्कुल कोमा में चले गए थे। तो जो है वो बिल्कुल पैरालाइज जैसे कोमा में बस थे, वो सिर्फ सुन सकते थे। तो हमारे चर्च ने बहुत दुआ की और मैंने एक ही अपने खुदावन से दुआ की थी और कि खुदावन अगर मेरा बाप जो है अभी रेडी नहीं है तो प्लीज इसको जिंदगी देना। और मैंने बहुत दुआ रोजे के साथ, पूरे चर्च ने भी दुआ रोजा रखा था और खुदावन ने तीसरे दिन उनको उठा खड़ा किया था। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावन ने हमारी दुआओं को सुना। और मैं अपने बाप के, जब वो कोमा में थे 3 दिन, तो मैं जब भी जाती थी मैं उनको सिर्फ कलाम पढ़ती रहती थी, कलाम पढ़ती थी। और खुदा उनके प्रोमिसेस उनको याद, मुझे पता था कि वो सुन सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने खूब उनको उस टाइम पे कलाम उनको सुनाया था। और फिर जब मुझे 2011 में यहाँ पर आना था कनाडा में, तो मुझे खुदावन ने जो है कहा कि आपने अपने बाप को चर्च में लेके आना है। तो मेरे जब दिल में खुदावन ने डाला तो उस साल से मेरे बाप को मैंने अपने चर्च में लेके गई, पास्टर जावेद गिल के चर्च में यहाँ पे लेकर गई। उन्होंने खुदावन को एक्सेप्ट किया। जब मैं दुआ करती थी घर में भी रह के, तो वो मुझे जरूर कहते थे, बेटा मेरे लिए दुआ करो, मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करो। और मेरे साथ वो चर्च के लिए जाते तो उन्होंने खुदावन को एक्सेप्ट किया। अब के उसी साल में जो है उनकी डेथ हुई है मेरे जाने से, जब मैं गई हूँ उसके बाद। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एज अ बेटी होते हुए मैंने अपनी बेटी होने का फर्ज अदा किया, जैसा खुदा बाप ने मुझे कहा। तो वो तैयार थे जाने के लिए। तो मैं जैसे ही कनाडा आई उसके एक महीने के बाद और कुछ दिन के बाद वो खुदावन से जा मिले और खुदावन में सो गए। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया, कि खुदावन अपने बाप के लिए। तो और मदर होते हुए बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और कि खुदावंद हम सबको जो है भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे, आमीन। और हर रोल को अदा करने की जो तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। बेशक सिस्टर, आप मैं कहूँगी कि खुदावन ने आपको मदर बनाया है, बेटी बनाया, और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने इन रोल्स को निभा रही हैं, और खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। जी, मैं मौका दूंगी कोई और सिस्टर अगर शेयरिंग करना चाहे। हमारे साथ और भी सिस्टर्स हैं, और मैं चाहूंगी कि टाइम हमारे पास कम है, और हमारे साथ पास्टर नथानियल भी मौजूद हैं, अगर वो भी शेयरिंग करना चाहे कुछ मदर्स विमेंस डे के हवाले से। आई थिंक मदर की इतनी बात हो चुकी है, अब माइंड में मदर का बार बार आ रहा है। तो जी, विमेंस डे के हवाले से, और बेशक हम आई थिंक सारी जितनी भी सिस्टर्स चीज से एग्री करेंगी कि हमारे यानी कि औरतों के बगैर मर्द जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि औरत ही घर बनाती है और वही अच्छी बच्चों की परवरिश करती है। आई थिंक कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आई थिंक पास्टर जी ने भी यही कहा कि एक नेक औरत जो होती है, जो खुदा में चलने वाली होती है, तो वो तो जनरेशंस को जो है वो सवार देती है। तो जी, कोई और भाई या बहन शेयर करना चाहे। और फिर लास्ट में मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगी, जिस तरह से खुदा ने सिस्टर मुझे। उल्फत हमारे साथ हैं, सिस्टर उल्फत, उनका जी सिस्टर जी, अनीता। सिस्टर अनीता भी मुझे नजर आई थी। सिस्टर अनीता यूसुफ भी है हमारे साथ, और मैं चाहूंगी कि पास्टर नथानियल हैं, वो भी कुछ थोड़ी शेयरिंग करें इस बारे में। सिस्टर जेबा आई थिंक हमारे साथ नहीं है। नहीं, वो जी, नहीं। सिस्टर उल्फत, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। जी जी सिस्टर जी, उस वक्त से वो मदर के हवाले से इतनी बातें हो रही थी कि मुझे तो लग रहा था कि जैसे हम मदर डे मना रहे हैं। तो मदर के अलावा अगर मैं कोई बात करना चाहूँ तो उसमें बाइबल के मुताबिक अगर हम उसमें बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मदर के अलावा भी खुदा ने हर औरत को एक ख़ास सलाहियत ऐसी दी है कि उसमें वो चाहे बहन है, बेटी है, माँ है, तो वो हर औरत के अंदर खुदा ने एक ख़ास किस्म की सलाहियत, एक
ब्लेसिंग खुदा ने बहुत औरत को दी है। तो बाइबल मुकद्दस के हवाले से हम जब देखते हैं कि अभी मैं सुन रही थी कि वो क्या नाम है उन सिस्टर का, उन्होंने कहा कि मरियम और मार्था का उन्होंने जिक्र किया कि वो इस मिसाल को जब भी हम सुनते हैं तो वो यही कहा जाता है कि वो मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना, लेकिन मार्था दुनिया की फिक्र में रही। तो बेशक मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तो लेकिन जब मार्था के हवाले से हम इस बात पर गौर करते हैं कि वहाँ भी एक बहुत उन्होंने एक ख़ास किस्म का मैसेज हमें मिलता है कि जब मार्था को किसी मददगार की ज़रूरत होती है कि उसके साथ उसकी बहन आके हेल्प करे, तो उसमें एक बहुत हमें एक वो भी हर औरत से हमें ज़िंदगी से कुछ सीखने को मिलता है। तो मार्था के हवाले से हम ये सीखने को मिलता है कि खुदा ने हर औरत की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए दिया होता है। तो मार्था उस वक़्त जब उसको एक मददगार की ज़रूरत होती है, तो वहाँ वो यीशु के शागिर्द भी मौजूद होते हैं, बाकी लोग, मार्था का भाई लाज़र, सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन वो उस वक़्त वो ये देखती है कि यहाँ राइट पर्सन कौन है, कि मुझे किसको जाकर कहना चाहिए। वो वहाँ किसी को नहीं कहती कि मेरी बहन को जाके ये बात कहो कि आके मेरी मदद करे। वो सीधे यीशु के पास आती है कि उस यीशु से कहती है कि मेरी बहन को बोल के मेरी मदद करे। तो इससे हमें अक्सर मार्था को इस तनकीद का बनाया जाता है कि वो दुनिया की उसमें फ़िक्र में रही। लेकिन यहाँ भी उसने एक बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया कि हमें जब भी कोई कंप्लेंट हो तो हमें किस सही शख्स को, हमें किस राइट पर्सन को ये बात बतानी चाहिए कि हम दुनिया में इधर-उधर लोगों के पास ना जाएँ, सीधे अपने खुदा के पास आके अपने प्रॉब्लम को, अपनी जो हमें शिकायत है, हम यीशु के पास आके इस बात को कहें कि और वो यीशु के पास आकर सिर्फ यीशु से ही कहती है कि मेरी बहन को बोल के वो मेरी मदद करे। और इसी तरह औरत के हवाले से जब बात हो रही है, तो हम जब अलीशा नबी के दौर में चले जाते हैं, तो वहाँ एक शौनीमी औरत जिसको अलीशा नबी को जिसने अपने घर में जगह दी रहने के लिए, ऊपर कमरा दिया जहाँ वो आकर आराम करते थे, और जब वो उनकी बहुत खिदमत करती थी और उसकी खिदमत को देखकर अलीशा नबी ने, जब वो हिजाज़ी से जो उसका शागिर्द था, उससे कहा कि ये औरत जो हमारी इतनी खिदमत करती है, तो इससे पूछ के मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने जब उसको जाकर पूछा, तो उसने उस औरत को बुलाया, तो उसने उससे कहा कि इस औरत की ज़िंदगी में इसकी सिर्फ़ औलाद की कमी है कि इसके पास औलाद नहीं है। तो उस औरत की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि जब अलीशा नबी उसको बरकत देते हैं और उसको बेटा खुदा की तरफ से बेटा बख्शा जाता है, और वो कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि वो उसके बच्चे को वो माइग्रेन की तकलीफ होती है, सर में दर्द होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। और वो जब वो देखती है उसके बेटे की डेथ हो गई है, तो वो फ़ौरन अपने जानवर को तैयार करवाती है और उसको लेके जाती है, और अपने शौहर को भी वो नहीं बताती। उसका शौहर कहता है कि आज तो नया चाँद नहीं है, तू मर्दे खुदा से क्यों मिलने जाती है? तो उसने उसको एक ही जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। तो ऑल इज़ वेल। वो बिल्कुल घबराती नहीं है इस बात से कि मेरा एक ही बेटा जो खुदा ने मुझे बख्शा था, वो भी मर चुका है। तो वो बल्कि उसको बताती भी नहीं और कहती है कि सब अच्छा ही होगा। और वो जब रास्ता में उसको हिजाज़ी मिलता है, तो वो उससे आते हुए जब उसको देखता है, तो वो कहता है कि सब खैरियत है, तू खैरियत से आई है, तेरा शौहर ठीक है, बच्चा ठीक है। तो वो उसको भी यही जवाब देती है कि सब ठीक है। और वो क्योंकि वो उसको भी नहीं बताती, अपने शौहर को भी नहीं बताती, और यही मैसेज हमें इस पैसेज में भी मिलता है कि हमें
किसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। वो रास्ता में उसको जो भी मिलता है वो किसी को नहीं बताती। वो सीधे हिजाजी से जब वो मिलती है तो वो कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जब वो अलीशा नबी के पास पहुंचती है तो वो उसको ये नहीं कहती कि सब ठीक है, बल्कि वो उसके जाके वो कदमों में उसके वो गिर जाती है और तब उसको कहती है कि क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था। तो इसीलिए उसको पता था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है और किसके पास मेरी इस तकलीफ का हल है। तो हमें बाइबल मुकद्दस में इन औरतों से, इन सब से जो सीखने को मिलता है, हम अपनी जिंदगी में भी यही चीज सीखते हैं कि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने से बेहतर है कि हम अपने खुदा से, अपने जिसको बतानी चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम हल कर सकता है, तो वो उनके पास जाते हैं। तो खुदाबंद का शुक्र हो कि आज हमें ये मौका मिला है कि हम इन सारी चीजों के लिए डिस्कस करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। खुदाबंद का शुक्र हो। जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर उल्फा, बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग और बहुत ही पावरफुल। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत अता करे। बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने हम सबको बताए, और यानी कि अपना ईमान खुदावंद पे रखना है और किसी इंसानी सोच पर, किसी खौफ पर नहीं रखना है, बल्कि खुदावंद की तरफ अपनी नजर रखें और खुदावंद ही हमारी हर मुश्किल को आसान करता है। जी बिल्कुल, बेशक। और जी मैं चाहूंगी कि अगर टाइम, क्योंकि हमारे पास खत्म हो रहा है और हमारे पास बस 2-3 ही मिनट है, और मैं चाहूंगी कि अगर पास्टर नथानियल अगर कुछ शेयरिंग करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। मेरी नज़र में बेटियां, बहनें, माँ, बीवी, यानी औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक शख्स के। अगर हम देखें तो खुदा तो कहीं से भी औलाद पैदा कर सकता था, तो फिर उसने मुकद्दसा मरियम ही को क्यों चुना? ये एक बड़ी हकीकत है कि औरतों का इस रुए जमीन पे बहुत बड़ा रोल है। आसर की तरफ देख ले, वो एक औरत है और उसने अपनी कौम को बचा लिया। अगर मुकद्दसा मरियम की तरफ देखते हैं तो उसने नजात दहिंदा को जन्म दिया और उसने नजात अब्दी देते हुए हमें गुनाहों की खोज से बचा लिया। मैं एक अपनी एक गवाही देता हूँ। मेरी बेटी 2001 में पैदा हुई और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उन चीजों को पा लिया जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बड़े बड़े घर बना लिए, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, हर चीज मैंने बनाई। ये सिर्फ और सिर्फ बेटी की बदौलत। और आज तक खुदा उनका शुक्र है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से वो हमारी जिंदगी में आई है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ सबसे, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवी से, अपने अजीजों कारब से, जो भी है, औरतों का एहतराम करें। अगर औरत है तो वो तरबियत दे सकती है, तंबीह कर सकती है घर में बच्चों की। जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। एक औरत थी और उसका एक बेटा था। घर में फाका कशी हो रही है, कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। बेटा बार बार माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि माँ मुझे कुछ खाने को दो। तो माँ उसे दिलासा देती, बेटा अभी खाना आ जाएगा, अभी खाना आ जाएगा। जब वो बाप के पास जाता है तो वो कहता है कि बाहर तो काल पड़ा है, मैं तेरे लिए कहाँ से खाना लाऊं। और बच्चा उसका जवाब सुन के अपने बाप का मर जाता है। जब तक वो अपनी माँ के पास जाता रहता है वो उसे तसल्ली देती रहती है
कि अभी खाना आ जाएगा, अभी खाना आ जाएगा, और वो पानी पी पी कर बच्चा जिंदा रहता है। लेकिन जूं ही वो अपने बाप के पास जाता है और उसको 2 टोक जवाब मिलता है, अच्छा, उसकी आस खत्म हो जाती है। हम जब भी कर्ब में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो सबसे पहला वर्ड जो होता है वो हमारे मुंह से, ए माँ। तो माँ ही हमें तसल्ली देती है। बाप का रोल है, मैं उससे डिनाई नहीं करता, लेकिन जो माँ का रोल है घर में अपने बच्चों के साथ, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो आज के दिन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन है। तो मैं यही कहूंगा कि सब औरतों को मेरा सलूट और मेरा सलाम। खुदा उन सब बहनों को, बेटियों को, माओं को, बीवियों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नथानियल। और आखिर में इस सेशन की क्लोजिंग के लिए मैं कुछ अपनी लाइफ के हवाले से जल्दी से कुछ शेयर करूंगी। और अपनी लाइफ में जो मैंने सीखा है, एक औरत होते हुए मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी है कि जो औरत होती है वो घर को जोड़ के रखती है। और मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है। और हम दोनों जो हैं, मैं कहूँगी कि हमारी कोशिश यही होती है, हम दोनों भाइयों को जोड़ के रखें, घर को जोड़ के रखें। और ये बहुत औरत की क्वालिटी होती है कि वो घरानों को जोड़ के रखती है, फैमिलीज में सुलह करवाती है। और जो खुदावन में चलने वाली औरत होती है, उसमें तो ये खूबी मैं कहूँगी कि आम औरत से कहीं दर्जे ज्यादा होती है। तो ये खुदावन ने हम सब, ये मैं कहूँगी मुझे और मेरी बहन को, हमें ये एबिलिटी हमें अता की है कि हम जो है हमारा काम होता है कि अगर कोई फैमिली में ऐसा कुछ क्लैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम दोनों मिलकर जो है वो उसको सॉर्ट आउट करती हैं। और मैं कहूँगी कि खुदावन की तरफ से ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे पास्टर नथालिया ने बताया है कि उनकी बेटी हुई तो हर नेमत मिली। तो हर बेटी मैं कहूँगी कि वो बाप के बहुत करीब होती है। और मैंने भी अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है कि मैं कहूँगी कि बचपन से मैं कहूँगी, अब तो मेरे फादर जो है वो डिमेंशिया पेशेंट है और उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं और थोड़ा स्ट्रगल करते थे मेमोरी के साथ। लेकिन जब तक वो बिल्कुल सही रहे, वो एक मेरे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड की तरह रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी मैं फैसले करती थी या कुछ मैं अनश्योर होती थी किसी चीज़ के बारे में, तो मैं जाकर अपने फादर से डिस्कस करती थी और वो मुझे एडवाइस करते थे। मेरे फादर, मैं कहूँगी कि उनकी और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। और उन्होंने हमेशा जो है बेटियों को जो है बेटों से ज्यादा अहमियत दी है। मैं कहूँगी अभी रात को ही मैं सोची थी कि मैं एक पोस्ट शेयर करती हूँ, और वो वीडियो ऐसी थी कि उसमें एक बाप दिखाया गया है बिल्कुल यंग एज का, और उसकी बेटी पैदा होती है। दिखाया है कि किस तरह से वो हर जगह जहां पे भी जा रहा है वो अपनी बेटी को साथ साथ लिए फिर रहा है। और मैं कहूँगी कि इसी तरह मेरी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने फादर को पाया है। और मेरे फादर ने यही कहा है कि जिस तरह एशियन कल्चर में होता है कि बेटों को अहमियत दी जाती है, वो कहते नहीं, बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़कर हैं। और ये हम सब ने ही अपनी जिंदगी में देखा है कि किस तरह से बेटियां जो है वो माँ बाप का सहारा बनती हैं। बेटे फिर मैं कहूंगी कि उनकी जब शादी हो जाती हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं, लेकिन बेटियों के दिल जो होते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप की तरफ लगे रहते हैं। एक औरत होते हुए, मतलब मैं, खुदावन ने जिस तरह की लाइफ मुझे अता की है, मुझे खुदावन ने इस काबिल बनाया है कि मैं अपने घर को भी संभालती हूँ और मैंने बाहर जाकर जो है रिस्क भी कमाया है। तो खुदावन ने मुझे दोनों तरह के जो है रोल अता किए हैं। खुदावन ने मुझे बेटी बनाया, खुदावन ने मुझे माँ बनाया है। और मेरा बेटा जो है वो ऑटिस्टिक है और उसके साथ किस तरह के चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं, आप सबको अंदाजा होगा। तो खुदावन ने, मैं कहूँगी खुदावन का शुक्र अदा करूंगी, खुदावन ने मुझे इतना सब्र दिया है कि मैं अपने बच्चे के, अपने बेटे के जो है वो सहारा बन सकूं। एंड होपफुली एक वक्त ये आएगा कि जब वो जवान होगा तो वो इस चीज को जो है बयान कर पाएगा।
कि जहाँ जितना मुमकिन हो सका मैंने उसका साथ दिया है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक औरत बनाया है, और मैं फख्र करती हूँ आप सब बहनों पर कि आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावंद ने आपको जिस भी रोल में रखा है आप उसको बखूबी निभा रही हैं और निभाती रहिए। और जिस तरह का आजकल का ज़माना है कि आपने बाहर जाकर भी काम करना है और घर को भी संभालना है, बच्चों की भी तरबियत करनी है, तो हर लिहाज से आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रही हैं और जो कुछ भी कर रही हैं बेहतरीन कर रही हैं। यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता करे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपने अपना हिस्सा डाला है, शेयरिंग्स की हैं, और आज हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है एक दफा फिर। और इसी तरह हम सब जो है मिल बैठकर जो है अपनी जिंदगियों से अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता करे। ओवर टू क्यूरिया। थैंक यू वेरी मच क्यूरिया, गॉड ब्लेस यू। जी क्यूरिया, इससे पहले कि आप ज़हन में रखिएगा पास्टर नथानियल सिस्टर ज़ेबा का आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम उनके लिए भी खास दुआ करेंगे। जी आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज की फ्रूटफुल शेयरिंग के लिए, जिसमें हमने सीखा दैट द वर्ड वुमेन ब्रेक्स अप इनटू मैनी पर्सनालिटीज, जो दुनिया में बहुत से काम करती हैं, और खुदावन की शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपनी बेटियों को, तमाम ख़वातीन को कसरत की ताकत और क़ुव्वत बख्श कर दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है और करता आ रहा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। जी ज़रूर। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं सारे सेशन के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक जो हमने खुदावंद के हुजूर में गुजराना है। हमने टेस्ट बनी शेयर की हैं, कलाम के हवालों से हमने आज बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा पैगाम हमें खुदावंद ने आज दिया है, एक दूसरे को से सीखने का मौका मिला है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद, जो वुमेन के हवाले से था खुदावंद, जिसमें हर एक किरदार को एक खुदावंद बेहतरीन तरीके से खुदावंद पेश किया गया है कलाम के हवाले से। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तमाम बहनों के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद, हर एक किरदार में खुदावंद तू उनको तौफीक देना कि वो अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी और एक खुदावंद सिस्टर, डॉटर इन लॉ और खुदावंद बन सकें खुदावंद सबके साथ होना खुदावंद, ताकि वो अपनी फैमिलियों को जोड़ के रखने वाले हों खुदावंद, अपनी कलीसिया में अहम किरदार अदा करने वाले हों खुदावंद हम लोग। और ए खुदावंद से तूने हमें तौफीक दी है, इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद, आइंदा आने वाले वक्त में इससे कहीं ज़्यादा है खुदावंद हमें तौफीक देना कि तेरी कलाम को समझ कर खुदावंद इस पर अमल भी करें खुदावंद, ताकि आए खुदावंद हम एक जनरेशंस को एक खुदावंदा जो है को एक खुदावंद डेवलप करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ताकि अच्छा माशरा कायम हो खुदावंद, मसीही ज़िंदगी में वो बढ़े खुदावंदा, ताकि मसीह तरक्की पाए खुदावंदा। आए खुदावंद हम सब बहनों को और माओं को खुदावंद ये सब करने की तौफीक अता फरमाना। ताकि खुदावंद तेरा शुक्र करते इस प्लेटफॉर्म के लिए भी खुदावंदा कि जो तूने हमें मुहैया किया है खुदावंदा, जहाँ अपनी आवाज़ है खुदावंदा बहुत से लोगों तक, एक ज़िंदगियों तक पहुँचा सकते हैं। अरे खुदा उन तमाम बहनों के लिए एक दफ़ा फिर तेरे शुक्र करती, इस प्लेटफॉर्म के लिए सब जितनी भी आईडीज मौजूद है खुदावंद सबको बरकत देना खुदावंद, हम इसी तरह से तुझसे जुड़े और लिपटे रहें खुदावंद, ताकि खुदावंद तुझसे बरकत को हासिल करते रहें अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। ये सब कुछ मांग पाए अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबर और कुदरत वाले नाम से मांग पाए हैं, आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने इस खूबसूरत जोड़े की ज़िंदगी में नया साल बढ़ाया, इनको बाहिफाजत रखा, इकट्ठा रखा, तमाम मुश्किलात और परेशानियों में इन सब दोनों का हादी और मददगार रहा। वॉइस ऑफ गॉड की टीम के